करते हैं कुछ और खबरों का। और एक ऐसी खबर जिसने आज एक बार फिर से सबका दिल तोड़ दिया। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक के तुरंत बाद पुनीत को बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुनीत राजकुमार की मौत पर बॉलीवुड और कन्नड़ के सेलिब्रिटी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पुनीत के निधन पर पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। राज्य में सभी थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं। फैंस को काबू करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू गई है। पुनीत की मौत जिस तरह से हुई उससे एक बार फिर से एक सवाल उठने लगा है कि क्या शरीर की जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना जानलेवा तो साबित नहीं हो रहा है? क्या हम बिना सोचे समझे 6 पैक और 8 पैक्स की चाहत में अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल रहे हैं? पुनीत के केस में क्या सिनारियो था ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शायद एक्स्ट्रा वर्कआउट से उनके शरीर पर बोझ अतिरिक्त पड़ गया। आज इन्हीं सवालों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराग, क्या माना जाए, बार बार जब इस तरह के दुखद घटनाएं हमारे सामने आती हैं, सितारों के टूट जाने की कहानियां अब नई नहीं हैं, क्या कहें सर, ये क्या समझ में क्या आ रहा है? क्या वाकई में ये एक्स्ट्रा वर्कआउट है, बिना सोचे समझे है, बिना निर्देशन में वर्कआउट है? आप क्या कुछ नतीजा निकाल पा रहे हैं फिलहाल इससे? इससे अपेरेंटली कई कारण निकल के आए हैं, जैसे कि पुनीत जी के केस में रहा होगा। एक एक्सट्रीम लाइफस्टाइल वर्ड यूज करते हैं कि हर चीज में एक्सट्रीम की एक्सरसाइज है तो उसमें ज्यादा लेट तक जगना, डाइट में इंडिस्क्रिशंस, लेट नाइट की वजह से यूज ऑफ अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज। आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट पुनीत जी, आई एम सेइंग दिस आर द कॉजेज ऑफ sometimes death of a young person because of heart problem। तो ये देखा गया है। दूसरा जो है चेंज इन लाइफस्टाइल जो है इस समय, वी आर नॉट बी, हम लोग जो हैं जो हमारे पर्यावरण में चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। पर्यावरण से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को काफी देर तक काम करना पड़ता है। हमारी खाने पीने की आदतों में जो आइडियल होना चाहिए वो नहीं है। बगैर समय खाना, सीमित भोजन लेना, सीमित समय से न लेना। उसके अलावा जो आपने भी बात कही 6 पैक्स या अपने आप को अच्छा से अच्छा दिखाने की चाहत, वो लोग युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ी है। और उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स भी होते हैं कि जिसके लिए कुछ दवा आती है, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स बोलते हैं, उनका यूज बढ़ना, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं नुकसान पैदा कर रही हैं। सब्सटेंस यूज एंड मेनी ऑफ द मेडिसिन जो कुछ लोग यूज करते हैं बॉडी को ठीक बनाने के लिए, बिल्टअप करने के लिए, जिससे बॉडी ठीक हो जाए, उनका ये देखा गया है डायरेक्ट हार्ट पे, हार्ट की रिदम पे और ब्लड प्रेशर बढ़ाने में रोल है। इस तरह के रोग या परेशानियां यंग जनरेशन में काफी देखी जा रही है कि अर्ली ब्लड प्रेशर हो जाना, इवन अर्ली डायबिटीज हो जाना, जो नब्ज की चलने की गति है, जिससे असंयमित हृदय की धड़कन की परेशानी, ये काफी कॉमन है। और सडन कार्डियक डेथ का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो असंयमित हार्ट की धड़कन होना है। वो डायरेक्ट या तो ज्यादा एक्सरसाइज से हार्ट की मसल में सूजन होना उसकी वजह से, या हार्ट की नसों में रुकावट होने की वजह से होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, पुनीत का केस हो या इससे पहले सिद्धार्थ का केस हमने देखा, अचानक से ओवरनाइट ये सब चीजें हो जाती है। और पुनीत तो बताया जा रहा है कि वर्कआउट करते हुए ही ये सब कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कहा यह जाता है कि हार्ट की डिजीज से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है तो आप वर्कआउट कीजिए, आप जिम में जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अच्छे खासे फिटनेस फ्रीक लोगों को हार्ट अटैक आना, आप इसको किस तरह से हम समझें? और इससे जो लोग चिंता में हैं या जो एक तरह से डर जो लोगों के मन में है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? जो मैंने भी थोड़ा एक्सट्रीम लाइफस्टाइल एक वर्ड यूज किया था, जो एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इट शुड बी इन मॉडरेशन। अगर आप ज्यादा भी करना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं तो इट शुड बी ग्रेजुअल, धीमे धीमे बढ़ाने वाली बात होती है। एकदम अगर आप ज्यादा करेंगे तो परेशानी होगी। अपने शरीर को ठीक करने के लिए आप दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान देता है। और अभी जो बात आपने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो डेथ हुई है वो एक्सरसाइज करने के दौरान हुई है।
तो ऐसा देखा गया है कि जिस तरह की परेशानी होती है वो उससे हार्ट की मांसपेशियों में सूजन होती है, और मेनी ऑफ द टाइम जब शरीर पे लोड होता है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस समय धड़कन असामान्य हो जाती है, सडन कार्डियक डेथ एक टर्म होती है, वो होने की संभावना ज्यादा होती है। उसमें हृदय एकदम बहुत तेज चलता है और रुक जाता है, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। ऐसा होता है। सर क्या ये पता कर सकता है कोई सर कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीजेस फिट होने के बावजूद क्या है? एक फिट इंसान के शरीर में क्या कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे होते हैं जिनको समझ के, देख के, उनका आभास करके क्या पता लगाया जा सकता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है अंदर? कई बार ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। कई बार होता है क्या है कि जो हार्ट के लक्षण होते हैं बड़े एटिपिकल टाइप होते हैं, कि सीने में जलन होना, बाएं हाथ में हल्का दर्द हो गया, सीने में हल्का भारीपन हो गया। तो अक्सर इसको जो लोग हैं कि डिस्पेप्सिया है, गैस हो गई है, या इस तरह का समझ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मांसपेशियां खिंच गई हैं, उस वजह से हो रहा है। लेकिन अगर कभी भी किसी को भी एक्सरसाइज के दौरान या ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी सीने में भारीपन होना, असामान्य धड़कन पैल्पिटेशन होना, हार्ट तेज धड़क रहा है, या कहीं भी हृदय में बाएं या दाएं हाथ में, गर्दन में, नीचे जोड़े में कोई एबनॉर्मल सेंसेशन भी होती है, या सिर्फ डिस्कम्फर्ट होता है, भारीपन होता है, तो वन मस्ट शुड कंसल्ट डॉक्टर, शुड नॉट बी इग्नोर्ड। आप जो बात अभी कह रहे थे कि थोड़े दिन पहले भी एक युवा मॉडल की डेथ हुई थी, उनका भी इसी संबंध था। अभी कुछ दिन पहले 2 यंग डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी एक्सरसाइज करने के बाद डेथ हुई थी। तो एक्सट्रीम लाइफस्टाइल, एक्सट्रीम एक्सरसाइज इज नॉट बेनिफिशियल। एक एंटिटी होती है एथलीट हार्ट। जो एथलीट्स होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ में देखा गया है उनकी हार्ट की मांसपेशियों में बढ़ती और साथ में फाइब्रोसिस आती है, तो दैट मे कॉज सडन कार्डियक डेथ। ये एथलीट तक में होता है। और अगर जो हम लोग हैं जो एकदम एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक बनाना चाहते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था कि प्रॉपर कोचिंग के अभाव में, बिल्कुल प्रॉपर कोचिंग प्रॉपर होती है तो उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। हमेशा एक्सरसाइज को ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, और एक साइंटिफिक फॉर्मूला भी होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किस स्तर तक अपने हार्ट रेट को लेके जाएं। उसमें होता है कि 220 माइनस एज, जितनी उस आदमी की एज है, उसके जो निकल के आ रहा है, उससे 60-70% जो उसका हार्ट रेट होता है, उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हैं तो इट शुड बी वेरी ग्रेजुअल। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने डॉक्टर साहब की बात ध्यान से सुनी होगी, और चाहे पुनीत का केस हो, इससे पहले सिद्धार्थ का केस हो, या बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें यंग डेथ्स हो रही हैं, फिटनेस फ्रीक लोगों की हो रही हैं, उसको समझने में आपको थोड़ा आसानी होगी। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है डॉक्टर साहब ने बताया, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।